भगवंत मान और केजरीवाल की मुलाकात हुई है। इनसाइड स्टोरी क्या है? पंजाब में सरकार गिरेगी, केजरीवाल पंजाब के सीएम बनेंगे, गजब के दावे चल रहे हैं। इनकी सच्चाई क्या है? केजरीवाल पर फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है क्या? अब क्या नया होने वाला है? अब इसका चैप्टर। एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी इस जन्म में तो उन्हें नहीं हरा पाएंगे, लेकिन केजरीवाल की जिंदगी में ऐसा तूफान आ गया कि न सिर्फ नरेंद्र मोदी ने उन्हें हरा दिया, बल्कि आज की डेट में केजरीवाल ऐसी ऐसी मुसीबतों से घिर गए हैं जिससे निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। केजरीवाल जिधर मुंह घुमा रहे हैं वहां उनको चैलेंज ही सामने खड़ा दिख रहा है। केजरीवाल के सामने चुनौतियां कितनी है सुनिए। पहली चुनौती, पंजाब में पार्टी को एकजुट रखना। दूसरी चुनौती, पंजाब में सरकार को बचाए रखना। तीसरी चुनौती, दिल्ली में खोई हुई जमीन हासिल करना। चौथी चुनौती, अपनी इमेज पर लगे हुए दाग को हटाना। पांचवी चुनौती, कानूनी पचड़ों से खुद को बचाना। छठी चुनौती, जो गलतियां हुई उनको सुधारना। केजरीवाल के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है, क्योंकि हर कदम पर उनके लिए एक एग्जामिनेशन खड़ा है, एक इम्तिहान खड़ा है। दिल्ली में वो हार चुके, उन्हें घबराहट होगी कि कहीं पंजाब में खेला ना हो जाए, क्योंकि अब केजरीवाल के पास बची खुची अगर कुछ चीज है तो पंजाब की सरकार है। वो भी हाथ से गई तो कहां परफॉर्म करके दिखाएंगे कि नहीं नहीं मैंने गलतियां सुधार ली। जब से दिल्ली में केजरीवाल हारे हैं तब से पंजाब में हड़कंप मचा है। पंजाब में उनकी पार्टी के फ्यूचर के बारे में तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। खुद केजरीवाल के सियासी फ्यूचर के बारे में दो तरह के दावे हो रहे हैं, तरह तरह के दावे हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब वो पंजाब के सीएम बन जाएंगे केजरीवाल, कोई कह रहा है कि ना वो तो राज्यसभा चले जाएंगे, कोई कह रहा है कि नहीं कहीं नहीं जाएंगे, दिल्ली पे ही काम करेंगे। इन सब बातों में कितना दम है, केजरीवाल आगे क्या करने वाले हैं, ये आपको बताऊंगा। केजरीवाल ने आज पंजाब के विधायकों को जिस इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया था उसमें क्या हुआ यह भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह ट्रेलर देख लीजिए कि कैसे केजरीवाल के कैंप में हड़कंप मच गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। डरे हुए हैं कि हमारे आर्मी भाग जाएंगे। शांति है पार्टी के अंदर? बिल्कुल शांति है। पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल एटीएम मानने लग गए हैं। नहीं, किसकी नाराजगी? पार्टी में बिल्कुल भी कोई नाराजगी नहीं, किसी भी कोई नाराजगी। किसने बोला? दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल के सामने सबसे पहली चुनौती पंजाब की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही परेशानी में घिरी दिख रही है क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब में भगवंत मान को लेकर बड़े बड़े दावे करने शुरू कर दिए। इसी को देखते हुए केजरीवाल ने फौरन पंजाब पर फोकस किया और पूरी पंजाब सरकार को ही दिल्ली बुला लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 93 विधायक, सभी को केजरीवाल ने दिल्ली बुलाया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि 93 लोग को बुलाने से अच्छा था केजरीवाल खुद उठ के पंजाब चले जाते, एक आदमी को जाना था। 93 को क्यों बुलाए? 93 को इसलिए बुलाए ताकि यह दिखे कि केजरीवाल का दबदबा अभी भी चल रहा है पार्टी में। 93 के 93 केजरीवाल के बोलने पर उठ के आ रहे हैं। केजरीवाल उठ के चले जाते तो माहौल बनता कि अरे केजरीवाल गए, पता नहीं कितने विधायक उनके साथ हैं। आज की डेट में माहौल यह है कि 93 को बुलाया, देखो 93 के 93 आया। दिल्ली के कपूरथला हाउस में केजरीवाल ने सभी के साथ एक बैठक की। कपूरथला हाउस दिल्ली में पंजाब के सीएम का सरकारी आवास है। यहीं पर केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ भी बैठक की। बैठक में दिल्ली के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, पंजाब के हालात को लेकर मंथन हुआ। विधायकों ने भी कहा जा रहा है कि अपनी बात कही। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के साथ राघव चड्ढा भी थे। आपको सुनाते हैं कि पंजाब के विधायकों और मंत्रियों ने बैठक को लेकर क्या कहा, वो सुनिए, फिर अंदर की बात बताऊंगा। किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं है, सारी पार्टी जो है एक मुठ है। सभी विधायक जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी जो नीचे सभी की एक तरह एक टीम बन के हम चल रहे हैं, और कैसे और आने वाले जो इलेक्शन है उसमें कैसे चलना है, बस इसी के रिगार्डिंग मीटिंग है। केजरीवाल साहब हमें बुलाते रहते हैं या पंजाब में आते हैं और पार्टी की मीटिंग्स होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हर बार केजरीवाल साहब का ये मैसेज होता है कि हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। दिल्ली के नतीजों के फौरन बाद ही पंजाब को लेकर बयानों का दौर शुरू हो गया था।
कई तरह की अटकलें लगने लगी। खासतौर पर पंजाब के सीएम भगवंत मान को लेकर सूत्रों के हवाले से दावे होने लगे कि कई विधायक भगवंत मान से खुश नहीं हैं। करीब 18 विधायक भगवंत मान से नाराज बताए जा रहे हैं। भगवंत मान की कार्यशैली से ये लोग नाराज है कहा जाने लगा। सभी ने केजरीवाल को फीडबैक दिया है, यह भी कहा गया। आज की बैठक में इन सारी बातों को लेकर भी चर्चा हुई होगी। हालांकि पंजाब के सारे विधायक और नेता तो यह कह रहे हैं कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। खुद भगवंत मान ने कहा कि बैठक में पंजाब को देश का सबसे बेस्ट राज्य बनाने पर बात हुई है। एक बार भगवंत मान को भी सुनिए। आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं, जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। यानी भगवंत मान ये मान रहे हैं कि पिछले 3 साल में तो वो पंजाब को ऐसा मॉडल नहीं बना पाए जो देश को दिखाए। अब 2 साल में करना है क्योंकि दिल्ली हाथ से चली गई। दरअसल पंजाब में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा हैं। उन्होंने एक बयान दिया था जिसके बाद आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई और केजरीवाल भी एक्टिव हो गए। दिल्ली के नतीजों के बाद ही प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी में कभी भी फूट हो सकती है। आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। खुद भगवंत मान केंद्रीय गृह मंत्रालय के संपर्क में। अब इस बयान पर में कितनी सच्चाई है ये तो प्रताप सिंह बाजवा ही बता सकते हैं, लेकिन इसने केजरीवाल की भी नींद जरूर उड़ा दी होगी। दिल्ली में हार के बाद अगर पंजाब में कुछ होता है तो वो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी होगा। हालांकि भगवंत मान कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए कांग्रेस के आरोप पर भगवंत मान का जवाब, फिर बताता हूं कि केजरीवाल क्या करने वाले। ये डरे हुए हैं कि हमारे आदमी भाग जाएंगे। जो पार्टी हर बार यही कहती है कि हमारे आदमियों को 20 करोड़, 50 करोड़, 15 करोड़ में खरीद रहे हैं, एफआईआर कराने की बजाय एफआईआर नहीं कराते तो ये बोलते हैं। तो जो वहां से भागकर आ रहे हैं, आज चीफ मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग भी कर सकते थे। तो जो देखिए अलग अलग जो पार्टियां उनको इनके एमएलए कांटेक्ट कर रहे हैं। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं, तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। यानी भगवंत मान तो कह रहे हैं कि भैया वो तो बोलते हैं, उनका क्या है, बोलने दो, हमारे सारे विधायक इंटैक्ट। अब केजरीवाल के सामने चुनौती है कि वो पंजाब में अगर कुछ गड़बड़ है भी, जिसको तो भगवंत मान तो डिनाई कर रहे हैं, तो अगर है कोई गड़बड़ी तो उसे ठीक करें, और अगर सब ठीक है तो पार्टी को और संगठित करें। आज पंजाब के नेताओं के साथ बैठक में केजरीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार के काम पर लोगों की नजर है, अगर काम नहीं होगा तो दिक्कत होगी। अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है तो विधायक सीधे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। केजरीवाल पंजाब पर जिस तरह से फोकस कर रहे हैं उससे यह भी चर्चा हो रही है कि क्या केजरीवाल अब पंजाब का रुख कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं या पंजाब से राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। हालांकि इन चर्चाओं में उतना दम नहीं लग रहा, क्योंकि केजरीवाल के सामने जो चुनौतियां हैं वो पहले उनसे निपटेंगे। केजरीवाल ने जो गलतियां की हैं उनको सुधारना होगा, तभी वो अपना खोया हुआ स्टेटस हासिल कर पाएंगे। केजरीवाल को लेकर चर्चाएं भले ही हो रही हों, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि पंजाब के सीएम बन जाएं या राज्यसभा के सांसद बन जाएं। और वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको बताता हूं। पंजाब में पहले से भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। केजरीवाल के लिए मान को इस्तीफा देना पड़ेगा। केजरीवाल पर सत्ता का लालची होने का आरोप लगेगा। केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि ऐसा नैरेटिव सेट हो। इसके अलावा राज्यसभा के लिए अलग गणित लगाना होगा, अपने किसी सांसद से इस्तीफा दिलवाना होगा, फिर यह कहा जाएगा कि केजरीवाल बिना कुर्सी रह ही नहीं सकते। और केजरीवाल इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट झेल रहे हैं वो उनकी इमेज को लेकर है। उनकी इमेज जो है ना, वो उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। चाहे वो शीश महल हो, चाहे वो जेल से इस्तीफा नहीं दे रहे थे उसको लेकर हो, या वो जिस तरह से अहंकार से कह रहे थे कि मोदी को 2 जन्म लगेगा मुझे हराने में। पब्लिक कहने लगी ये कैसे हो सकता है, इस तरह की एरोगेंट बातें कौन कर सकता है। तो अगर वो पंजाब के सीएम या पंजाब से राज्यसभा गए तो और उन पर आरोप लगेगा, इमेज और डेंट हो जाएगी कि भाई ये तो बिना कुर्सी के सत्ता के रह ही नहीं पा रहे।
दिल्ली में हार के बाद इसकी उम्मीद कमी है कि केजरीवाल इस तरह की गलती करेंगे। इसकी बजाय पुरानी गलतियों को दुरुस्त करना केजरीवाल के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल ने एक नहीं कई गलतियां की हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को भुगतना पड़ा। केजरीवाल की छवि ऐसे नेता की रही है जो अगर गलती करता है तो पब्लिक के सामने स्वीकार करके माफी मांग लेता है, लेकिन दिल्ली में पिछले कुछ सालों में केजरीवाल ने एक नहीं कई गलतियां की, कोई माफी नहीं मांगी, जिनसे लोगों में यह मैसेज गया कि केजरीवाल में अहंकार आ गया है। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें केजरीवाल ने पीएम मोदी को चुनौती दी थी कि वो इस जन्म में तो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाएंगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस बयान से लोगों को लगा कि केजरीवाल में बहुत अहंकार आ गया। यह आम आदमी की भाषा नहीं है कि मोदी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमको हराने के लिए। इस तरह का बयान केजरीवाल को नहीं देना चाहिए था, पब्लिक को लगा, और इससे केजरीवाल की छवि को नुकसान हुआ। आपको वो वायरल बयान सुनवाता हूं, फिर आपको बताऊंगा केजरीवाल से और क्या क्या गलतियां हुई हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। बात सिर्फ इस तरह के बड़बोले बयानों की नहीं है, इसके अलावा भी केजरीवाल ने कई ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि पर डेंट लगा। केजरीवाल ने पहले तो अपने लिए शीश महल बनवाया, शीश महल पर विवाद हुआ तो उसे डिफेंड करते रहे, शीश महल के जवाब में पीएम आवास का मुद्दा उठाने लगे। केजरीवाल चाहते तो गलती मानकर विवाद खत्म कर सकते थे, कहते कि हां ठीक है मैं बहक गया था, भटक गया था, अब नहीं रहूंगा शीश महल में, लेकिन उन्होंने पहले कागजों को फर्जी बताया, फिर पीएम के घर की बात करने लगे। इसी तरह से शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा कि वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, जबकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा दिलवा दिया था। इससे मैसेज गया कि केजरीवाल के लिए अलग नियम है, जबकि गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देकर सिंपैथी हासिल कर सकते थे। पहले केजरीवाल कहते थे कि यमुना को साफ कर देंगे, अब कहते हैं कि यमुना के नाम पर वोट नहीं मिलते। इसके अलावा केजरीवाल ने और भी कई बड़ी बड़ी बातें की जिनका उनको नुकसान हुआ। जैसे अब केजरीवाल कहते हैं कि अगर सरकार अपने मंत्रियों के लिए अच्छे वकील हायर नहीं करेगी तो वो केस हार जाएंगे, जबकि पहले केजरीवाल कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप है तो उसकी फीस सरकार क्यों देगी, सरकार क्यों वकील करेगी। सुनिए पहले केजरीवाल ने क्या कहा था, फिर अब महाकुंभ का चैप्टर भी खोलना है। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार यह कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए कि तकलीफ ना हो जाए इनको। सबने भ्रष्टाचार कर रखा है इन्होंने, तो अब राजा को सरकार फ्री में वकील देगी, कलमाडी को सरकार। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाईकोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। तब केजरीवाल को लोगों के पैसे की चिंता थी। आज जब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो अभिषेक मनु सिंह भी वकील कर लिया। उनके करोड़ों की फीस जो है वो सरकार दे रही थी। पब्लिक पूछ रही है कौन से केजरीवाल है भाई। तो केजरीवाल को पहले अपनी छवि पर जो डेंट हुआ है उसको रिपेयर करना होगा।